पूरी दुनिया में जो मैच दिखाया जाता है वो हजारों करोड़ का खेल है। क्या उस रकम को कोई गंवाने के लिए तैयार है? एक वक्त प्रधानमंत्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कैसे खेल सकते हैं अगर वो आतंकवाद भारत में करता है। आप क्या चाहते हैं कि आप अटैक करें और भारतवर्ष जो है वो बस जी देखता रहे कि चलो जी अटैक हो गया? भारत किससे लड़ रहा है आप बताइए? किसी से नहीं लड़ते भाई। हमने ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि जनाब हमें वी हैव टू वॉच दिस मैच, बट देयर इज अ लार्ज सेक्शन जो ये कह रहा है कि नहीं, ये मैच हमने नहीं देखने, क्योंकि ये मैच देखने से सपोर्ट नहीं करना चाहते पाकिस्तान को। हम खेल को खेल क्यों नहीं समझते? हम क्यों एक खेल के मैदान को एक सियासी और एक जंगी मैदान के अंदर इसको तब्दील कर लेते हैं? इंडिया ओवरऑल एशिया कप ज्यादा दफा जीत चुका है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडिया की इस टाइम जो इस साल की परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की, वो एज कंपेयर टू पाकिस्तान काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है। इंडिया की टीम फॉर्म में नजर आ रही है और वैसे भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम फॉर्म में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाती है। हम पाकिस्तान के साथ खेलने ही नहीं चाहते, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो मैच देखने भी जा रही है। और अगर एक बार भारत पाकिस्तान का मैच वह भी दुबई में रुक गया तो फिर आने वाले वक्त में क्रिकेट को लेकर और भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर वह उत्सुकता, वह उन्माद, वह उल्लास, वह खुशी, वो रगों में दौड़ता हुआ जुनून खत्म सा हो जाएगा। हुआ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है उन्होंने इतना ज्यादा बात की कि मैच नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा पाकिस्तान के बारे में जो नैरेटिव दिया और इतनी ज्यादा बात की, लोगों को मोबिलाइज का चार्ज कर दिया। जब लोग चार्ज हो गए तो अब कह रहे हैं क्रिकेट मैच खेलना है। लोग कह रहे हैं आप क्रिकेट मैच मत खेलें, हमें तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वो कहते हैं नहीं, ये मल्टीलैटरल है। सो टिकट्स लोग नहीं बाय कर रहे और ऐसी बहुत सारी टिकट्स हैं जो रह गई हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है और जिसे वो कहते हैं ना, और जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, दे आर अवेयर ऑफ दीज टिकट्स एंड होटल्स एंड ऑल दैट। और सितंबर जो है दिस इज वन ऑफ अगेन ये हॉटेस्ट मंथ में आता है इन द मिडल ईस्ट। वहाँ पे भी टेम्परेचर 40 के करीब होगा, 38-35 इतना होगा। हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो मानसून की वजह से टेम्परेचर इज मच मोर बेटर, लेकिन आई थिंक 36 टेम्परेचर है विच इज क्वाइट तगड़ा टेम्परेचर है। 35 टेम्परेचर कम नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान से लोग गए हों तो 35 टेम्परेचर कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी गर्मी एंड ऑल दिस। अब अगर आपको अच्छा मज़े की बात क्या है कि मेजॉरिटी लोग जो टिकट्स खरीदेंगे वो कौन होंगे? वो इंडियंस होंगे। पाकिस्तानी तो टिकट्स खरीदते ही नहीं है। पहली बात, एक्सपेंसिव होंगे शायद। दूसरी बात, वो एक थोड़ी सी आजकल बनी हुई है कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक महाज खुला रहता है। कुछ सेक्शन ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो ये कहती है कि नहीं, हमें नहीं करना। तीसरा, पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो ये चीज़ें भी मौजूद हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सुनिएगा मैडम को, मैडम भी ये क्या कह रही है। पाकिस्तान का एशिया कप में मैच होने जा रहा है। मैं इसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं कहूँगी, मैं ये बीसीसीआई क्रिकेट टीम वर्सेस पाकिस्तान का मैच कहूँगी, क्योंकि जो देशवासी हैं, जो इंडिया और देश को आगे रखते हैं, उन्होंने सबने लाखों विनती की बीसीसीआई से भी, केंद्र सरकार से भी, कि ये मैच नहीं होना चाहिए। फिर भी उन हमारी सारी अपील्स को उन परिवारजन उसमें पहलगाम के टेरर अटैक में मारे गए हैं, उन्होंने अपील की, उन सबको दरकिनार कर ये मैच हो रहा है। किस कारणवश हो रहा है, क्यों हरी झंडी दिखाई गई, ये दलील लगाई जा रही है। बायलैटरल मैचेस तो हम खेलते नहीं पाकिस्तान के साथ, मल्टीलैटरल हम मना नहीं कर सकते हैं। बायलैटरल मैचेस बीजेपी सरकार आने से पहले देश ने ख़त्म कर दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा गया कि देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक विद टेरर, नो वाटर विद टेरर, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी। तो फिर हमें देशवासियों को ये नहीं बताया था कि क्रिकेट मैचेस चलते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगी, देशवासी नहीं चाहते हैं क्रिकेट मैच हो, फिर भी ये क्रिकेट मैच हो रहा है, तो ये जो टीम उतरेगी
वो टीम इंडिया नहीं होगी, वो टीम बीसीसीआई। जो इंडियंस क्रिकेटर अभी पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, क्या वो गद्दार डिक्लेयर हो जाएंगे? जो इंडिया की बीसीसीआई ने फैसला किया, तो क्या बीसीसीआई इंडिया से गद्दारी कर रही है? अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में या आई थिंक किसी अदालत में ये एक केस गया कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन उस अदालत ने ये फैसला किया कि मैच जरूर होगा और मैच हम करवाएंगे, हमें मैच करना चाहिए, तो क्या वो अदालत का फैसला गलत था? मेरा बात करने का मकसद ये है कि देखें, हम जज्बात में आके बहुत सी स्टेटमेंट दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें कोई तल्लुक नहीं चाहिए, हमें कोई रिलेशंस नहीं चाहिए, दोस्ती और दुश्मनी एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो सकती, पता नहीं कैसी कैसी, मतलब खून और पानी एक जगह पे इकट्ठा नहीं बह सकता, दहशतगर्दी और क्रिकेट एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन हम ये नहीं देखते कि दुनिया के साथ चलना कितना जरूरी है। हम ये नहीं देखते कि अगर हम इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दुश्मनियां मजीद बढ़ेंगी, नफरतें मजीद बढ़ेंगी, फासले मजीद बढ़ेंगे। हमें सिर्फ वक्ती तौर पर, और खास तौर पे इसमें मीडिया का बड़ा रोल है, वही मीडिया जो आज से इस मैच से पहले तक ये राप अलाप रहा था, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, कि भाई हम तो मैच खेलेंगे ही नहीं, हम तो इस दुश्मन कंट्री के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं। अब क्या हम इसको उस मीडिया की या उन लोगों की हार समझें जो ये चाहते थे कि हम इस कंट्री के साथ मैच नहीं खेलेंगे? हम उस कंट्री की, हमें पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हम तो पाकिस्तान का भला चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपना भला चाहे तब तो वो दुनिया भर से आप लड़ाई लेकर के बैठे हुए हो। आप कभी चाइना का मोहरा बन जाते हो, कभी अमेरिका का मोहरा बन जाते हो, पर वो किस लिए? लोग आपको क्यों उपयोग में लाते हैं? आपका उपयोगिता यही है ना कि आप भारतवर्ष की जो डेवलपमेंट है उसको आप रोक सकते हो, आप उसमें एक बाधा उत्पन्न कर सकते हो। लेकिन उस बाधा के बाद भी भारतवर्ष इतना वो ग्रो करा। तो आरजू जी, ये सेंटेंस थोड़ा दुखदाई है कि दो लोगों की लड़ाई, ये एक लोग की लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर में इतना कुछ होने के बाद भारत में पैल्पेबल एंगर था, पैल्पेबल एंगर कि आप जो करना है कीजिए इस बार पाकिस्तान का। उसके बाद भी भारत सरकार ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमला किया, एक आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया गया। हमने कब लड़ाई लड़ी आरजू जी, आप ये बता दीजिए, कौन सी लड़ाई लड़ी हमने जब हम आप पे अटैक ही नहीं कर रहे, और वो भी जब आप हमारे ऊपर अटैक कर चुके थे। तो ये तो मतलब ये है कि आप सुनने को ही नहीं तैयार हो कि गलती हमारे अंदर है, हम झांक के तो देख लें। तो पॉइंट ये है कि भारत आपसे नहीं लड़ना चाहता। भारत किसी, अच्छा हम अफगानिस्तान से खेल रहे, हम पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलना चाहते? अफगानिस्तान भी तो एशिया कप में आएगा ना, हमारा तो मैच होगा अफगानिस्तान के साथ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भारतीय उसके अगेंस्ट में चीख पुकार नहीं मचा रहे हैं, सब कहने जी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैच खेलते रहिए आप। बल्कि जो अफगानिस्तान की टीम है उनकी तो हमने बहुत मदद करी है। बॉटम लाइन ये है आरजू जी कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे किसी भी तरह, हम आपको दुश्मन भी नहीं कहना चाहते। अगर हम मित्र नहीं है तो शत्रु क्यों बन के रहें, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आपके हम हर बात में है कि हमने दुश्मनों को मजा चखा दिया, हम दुश्मन बन गए। आप भारत के कब से दुश्मनी हुई है? जिन्ना जिसके माँ बाप जो थे वो हिंदू थे, वो हिंदू आपका दुश्मन बन गया। कायद के माँ बाप हिंदू थे, अरे बाकियों का छोड़ दें, जो आपके कायदे आजम हैं, जो बेस्ट ह्यूमन रोल मॉडल है, उनके माँ बाप हिंदू थे भाई। तो आप कम से कम उनसे ही सीख ले लेते कि उनके माँ बाप की जो लिगेसी थी वो दुश्मन है आपका, उनके चाचा उनके नाना आपके दुश्मन है। वो तो हिंदू, वो तो मुसलमान नहीं बने, आज भी वो हिंदू बन के रह रहे हैं। खट्टर जो सरनेम था जिन्ना साहब का, वो बहुत कॉमन सा सरनेम है। मगर क्या आप सोचिए कि जैसे मैंने कल आप लोग को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि नेशन और रिलीजन के बीच का आप लोग अंतर ही नहीं समझ पा रहे हो। अरब ने कितना बड़ा एक आप लोग को समझाया, वो अरब इस्लामिक समिट बुलाया उन्होंने, ओआईसी नहीं बुलाई। ये समझिए इसको। और आपको ये सिखाया गया कि आपको मुसलमान बनने के लिए भारतीय आप नहीं रह सकते जी। तो ये सब चीजें वेरी अनफॉर्चुनेट सर, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बात सारी ये कि अब वो टाइम नहीं रहा जब लोगों के पास कोई ऐसा